पहले गणेश गणपति भगवान की जय। सृष्टि का कल्याण करने के लिए, मनुष्य को दर्शन देने के लिए स्वयं शिव ने लिंग का रूप धारण किया। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। सावन मास के सभी परिजनों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम देवों के देव महादेव भगवान शिव जी के प्रिय सावन मास महात्म्य का 5वां अध्याय करेंगे। आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि पहले आप इसे ध्यानपूर्वक श्रद्धा से सुनें। अगर आपको अच्छा लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इस 5वें अध्याय में स्कंद पुराण के अंतर्गत भगवान शिव और संत कुमार जी के संवाद में कोटिलिंग की महिमा और रविवार के व्रत की कथा, विधि और महत्व की चर्चा की गई है। चलिए शुरू करते हैं सावन मास महात्मा का 5वां अध्याय। भगवान शिव ब्रह्मपुत्र संत कुमार से कहते हैं कि कोटिलिंग की महत्म्य और उसके पुण्य को बताना बहुत ही कठिन है। जबकि एक लिंग की कथा का वर्णन करना असंभव है, तो कौन कोटिलिंग के महात्म्य की व्याख्या कर सकता है। मनुष्य में कोटिलिंग के निर्माण करने की शक्ति न हो तो 1000 लिंगों का, अगर 1000 लिंगों के निर्माण करने की शक्ति न हो तो 100 लिंगों का, अगर 100 लिंगों के निर्माण करने की शक्ति न हो तो 1 लिंग का निर्माण सावन मास में अवश्य ही करना चाहिए। ऐसा करने से उस जीव का मेरे पास वास होता है। कामदेव के शत्रु भगवान शिव जी के प्रिय मंत्र ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए और घर में यज्ञ करके उद्यापन करना चाहिए। करने के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इस व्रत को करने से काल मृत्यु का डर समाप्त हो जाता है। इस मास में व्रत करने से संपूर्ण विपत्तियां दूर हो जाती हैं, रोग शोक संताप मिटता है। जो प्राणी पंचामृत से सावन मास में मेरा अभिषेक करता है, वह इस शरीर को छोड़कर कैलाश में 1 कल्प तक मेरे पास निवास करता है। वह प्राणी पंचामृत पीने वाला, गो तथा धन आदि से युक्त अत्यंत मधुरभाषी भगवान शंकर का प्यारा बन जाता है। जो मनुष्य सावन मास में हविष्य भोजन करता है, वह चावल आदि संपूर्ण धान्यों की अक्षय निधि से युक्त हो जाता है। जो मनुष्य सावन मास में पत्तल पर भोजन करता है, उसे भोजन के लिए सोने के बर्तन प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य सावन मास में जमीन पर सोता है, वह कैलाश पर निवास करता है। जो मनुष्य सावन मास में एक दिन भी ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करता है, उसे पूरे महीने तक नहाने का फल मिलता है। इस मास में जो मनुष्य जितेंद्रिय होता है, उसे इंद्रदेव जैसे बल की प्राप्ति होती है। इस मास में स्फटिक मणि, पत्थर, मिट्टी, पित्तल, मक्खन या अपने आप स्वयं किए हुए निर्माण शिवलिंग की पूजा करने से ब्रह्म हत्या तक के पाप से मुक्ति मिल जाती है। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण या अन्य किसी सिद्ध क्षेत्र जप करने से जो सिद्धि प्राप्त होती है, वह सिद्धि सावन मास में केवल 1 बार जप करने से मिल जाती है। किसी दूसरे समय में किया गया नमस्कार तथा प्रदक्षिणा से जो 1000 बार में फल मिलता है, वह फल सावन महीने में 1 बार नमस्कार या प्रदक्षिणा करने से मिल जाता है। यह सावन मास मुझे अत्यधिक प्रिय है। इस महीने में वेद प्राण करने से सब वेद मंत्रों की अच्छी तरह से सिद्धि हो जाती है। इस मास में शिव सूक्त का पाठ हर रोज अवश्य करना चाहिए। मनुष्य को समीधा, तिल और घी से ब्रह्म यज्ञ करना चाहिए। धूप, गंध, पुष्प, नैवेद्य आदि के द्वारा पूजा अर्चना करनी चाहिए। भगवान शंकर के रूपों का यथोचित ध्यान कर शक्ति द्वारा कोटि होम, लक्ष्य होम और अजुत हवन करना चाहिए। तिलों का भू भू मंत्रों द्वारा हवन करना चाहिए। इसको गृह यज्ञ कहा जाता है। हे सनत कुमार, अब मैं तुम्हें रविवार व्रत की कथा महत्म्य विधि को विस्तार पूर्वक कहता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुने। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसका नाम सुकर्मा था। वह भिक्षा मांगकर गुजारा करता था। एक दिन एक गृहस्थ के घर में भिक्षा हेतु गया। वहाँ स्त्रियां रविवार का व्रत कर रही थी। उस ब्राह्मण भिक्षुक को देखकर उन स्त्रियों ने पूजा अर्चना की सामग्री ढक ली। उधर ब्राह्मण के मन में पूजा अर्चना विधि जानने की इच्छा जागृत हुई। हे साध्वी महिलाओं, आप सबने इस व्रत की सामग्री को क्यों ढक दिया है? आप दयालु हैं, कृपा कर मुझे भी इस व्रत को करने की विधि बताएं। मैं अपनी गरीबी से बहुत ही दुखी हूँ। यह उत्तम व्रत सुनकर मैं भी इस व्रत को करना चाहता हूँ। इस व्रत को करने की विधि और फल मुझे भी बतलाएं। स्त्रियों ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, अगर तुम यह व्रत श्रद्धा से नहीं करोगे तो यह व्रत निष्फल हो जाएगा। अंत इस व्रत को तुम्हें हम कैसे बता दें? ब्राह्मण बोला, मैं ऐसा नहीं करूँगा। उसकी ऐसी बात सुनकर उन महिलाओं में से एक प्रौढ़ महिला ने ब्राह्मण को उस व्रत की विधि बता दी। उसने बताया, सावन मास के शुक्ल पक्ष के पहले रविवार को मौन धारण कर प्रातः उठें, शीतल जल से स्नान कर पान के पत्तों पर 12 परिधि वाला मंडल लिखना चाहिए। उसे लाल चंदन से सूर्य नारायण के तुल्य गोलाकार लिखना चाहिए। उस मंडल में संज्ञा नाम वाली स्त्री सहित सूर्य का लाल चंदन से पूजन करना चाहिए।
घुटने जोड़कर जमीन पर बैठकर सूर्य के 12 मंडलों पर अलग अलग लाल चंदन से युक्त लावा तथा जपा पुष्प से युक्त अर्घ्य को श्रद्धा भक्ति से सूर्य नारायण को दें। सूर्य का 12 मंत्रों द्वारा स्तवन करें, 12 बार नमस्कार करें, 12 बार प्रदक्षिणा करें और 6 सूतों को एक में मिलाकर उसमें 6 ग्रंथि लगावें। उस सूत्र को सूर्य नारायण को अर्पण कर अपने गले में पहन लें। 12 प्रकार के फल को वामन ब्राह्मण को दें। कुपात्र को इस व्रत की विधि नहीं बतानी चाहिए। हे विप्रे, इस व्रत को करने से निर्धन धनवान हो जाता है, निसंतान पुत्रवान हो जाता है, कोढ़ी का कोढ़ मिट जाता है, रोगी का रोग दूर हो जाता है। प्राणी जिस वस्तु की इच्छा करता है वह उसको इस व्रत के प्रभाव से प्राप्त हो जाती है। सावन मास के महीने में 4 या 5 जितने भी रविवार पड़े सब रविवारों का व्रत करना चाहिए। व्रत के फल की प्राप्ति हेतु अदापन भी करना चाहिए। इस प्रकार रविवार का व्रत करने से कार्य सिद्धि होती है। गरीब ब्राह्मण रविवार के व्रत की विधि जानकर अपने घर को लौट गया। घर आकर उसने अपने दोनों पुत्रियों को रविवार के व्रत की कथा विधि बताई। उस व्रत को सुनने से उसकी दोनों पुत्रियां सुंदर बन गई। उस दिन से गरीब ब्राह्मण के घर में लक्ष्मी जी का निवास हो गया। अब वह ब्राह्मण भगवान की कृपा से धन कुबेर बन गया। एक दिन वहाँ का राजा ब्राह्मण के घर के सामने से गुजर रहा था। तभी उसकी दृष्टि ब्राह्मण की दोनों रूपवान कन्याओं पर पड़ी। वह उनकी सुंदरता को देखकर उन पर मोहित हो गया। तभी राजा ने निश्चय किया वह इन दोनों कन्याओं के साथ विवाह करेगा। महल में जाकर राजा ने पुरोहित को ब्राह्मण के घर भेजा। ब्राह्मण ने राजा का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इस प्रकार उन दोनों कन्याओं का व्यवहार राजा से हो गया। महल में जाकर उन दोनों कन्याओं ने रविवार का व्रत किया। इस प्रकार व्रत करने से वह पुत्र पौत्र आदि से संपन्न होगी। भगवान शिव ने सनत कुमार से कहा, अगर कोई व्यक्ति रविवार के व्रत की विधि को सुनता है तो उसकी संपूर्ण इच्छाओं की पूर्ति होती है। अंत में बस यही कहना चाहूंगी, शिव ही हमारे स्वामी हैं, उन्हीं के चरणों में हमारी आस्था का परम धाम है। अगर आपको सावन मास महात्म्य का 5वां अध्याय अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मिलती हैं एक और अध्याय के साथ। हर हर महादेव।